नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, जो पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवर न्यायाधीश थीं, के खिलाफ अधिवक्ता अरुण मिश्रा द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ की अध्यक्षता वाली अदालत ने याचिका को तुच्छ और परेशान करने वाला करार देते हुए कहा कि आवेदन न्यायिक विचार के लायक नहीं है। यह मामला न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए पिछले फैसले से अधिवक्ता अरुण मिश्रा के असंतुष्ट होने से उपजा है। विचाराधीन निर्णय रिटसी संख्या 20,930/2020 सतीश चंद्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं 4 अन्य से था, जिसमें 7 दिसंबर 2020 को याचिका खारिज कर दी गई थी तथा याचिकाकर्ता पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी दलीलें पूरी तरह से प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ही निर्णय सुनाया गया तथा जुर्माना लगाना अनुचित था। उन्होंने आगे दावा किया कि मामले की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल का आचरण न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत आपराधिक अवमानना के बराबर है। मुख्य कानूनी मुद्दे। पहला, आपराधिक अवमानना का दायरा। इसमें शामिल प्राथमिक कानूनी मुद्दा ये था कि क्या सद्भावनापूर्वक और न्यायिक विवेक के भीतर लिया गया न्यायिक निर्णय आपराधिक अवमानना के बराबर हो सकता है। दूसरा, धारा 15(1)(b) के तहत अधिकार क्षेत्र। याचिकाकर्ता के आवेदन में न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(b) का सहारा लिया गया, जिसके तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए महाधिवक्ता की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने जांच की कि क्या इस प्रावधान के तहत याचिका उचित रूप से गठित की गई थी। तीसरा, तुच्छ याचिकाएं और प्रक्रिया का दुरुपयोग। इस मामले में तुच्छ और परेशान करने वाली याचिकाएं दायर करके कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के बारे में भी चिंता जताई गई, जिससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। न्यायालय का निर्णय। याचिका की समीक्षा करने और दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आवेदक को कड़ी फटकार लगाई, जिसमें कहा गया कि याचिका में कोई सार नहीं है और यह न्यायालय के अवमानना अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट दुरुपयोग है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायमूर्ति अग्रवाल द्वारा याचिका को खारिज करने और जुर्माना लगाने में न्यायिक विवेक का प्रयोग किसी भी तरह से आपराधिक अवमानना नहीं है। इस निर्णय में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(c) का हवाला देते हुए आपराधिक अवमानना की परिभाषा को स्पष्ट किया गया, जिसमें आपराधिक अवमानना को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो न्यायालय को बदनाम करता है या बदनाम करने की कोशिश करता है, न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करता है या न्याय प्रशासन में बाधा डालता है। न्यायालय ने न्यायमूर्ति अग्रवाल के खिलाफ आरोपों में कोई दम नहीं पाया और कहा कि उनका न्यायिक आचरण कानून की सीमाओं के भीतर है। पीठ ने टिप्पणी की, आपराधिक अवमानना मुख्य रूप से न्यायालय और अवमाननाकर्ता के बीच का मामला है, न कि किसी निजी व्यक्ति और अवमाननाकर्ता के बीच का। ये व्यक्तिगत प्रतिशोध या व्यक्तिगत बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त नहीं की गई थी तथा मिश्रा द्वारा इस तरह की सहमति के लिए पहले किया गया आवेदन महाधिवक्ता द्वारा 7 मई 2024 को खारिज कर दिया गया था। इस अस्वीकृति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था, जब मिश्रा ने इसे रिटसी संख्या 17,851/2024 में चुनौती दी थी। न्यायालय ने तुच्छ अवमानना याचिकाओं को दायर करने की कड़ी निंदा की, विशेष रूप से अधिवक्ताओं द्वारा, जिन्हें एक निश्चित सीमा तक जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। इसने नोट किया कि ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रणाली के समुचित कामकाज में बाधा डालती हैं तथा बहुमूल्य न्यायिक संसाधनों को बर्बाद करती हैं। निर्णय में कहा गया, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान आपराधिक अवमानना आवेदन न केवल तुच्छ है, बल्कि कष्टप्रद भी है। ऐसे आवेदनों को हर तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब अधिवक्ताओं द्वारा दायर किया जाता है, जो न्यायालय के अधिकारी हैं। परिणामस्वरूप न्यायालय ने अवमानना याचिका को पूरी तरह से गलत, गैर जिम्मेदार और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय का ये निर्णय अवमानना कार्यवाही के दुरुपयोग को रोकने तथा न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के
बार एसोसिएशन केकड़ी की बैठक सोमवार को बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ता मुरलीधर शर्मा के खिलाफ तहसील कर्मचारियों द्वारा करवाए गए मुकदमे को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिवक्ता मुरलीधर शर्मा ने बार अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले में स्वयं को निर्दोष बताया। इसके बाद बैठक में सभी बार सदस्यों ने सर्व समिति से मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट बाबत निष्पक्ष जांच करने हेतु ज्ञापन देने का प्रस्ताव लिया गया। साथ असामाजिक तत्व रामलाल धाकड़ को बार एसोसिएशन केकड़ी के कोई भी सदस्य संरक्षक नहीं देगा व रामलाल धाकड़ के मामले कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा, इसको लेकर भी सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, अधिवक्ता मनोज आहूजा, नवल किशोर पारिक, अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव, पूर्व अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, अनुराग शर्मा, सांवरलाल चौधरी, निरंजन चौधरी, मुरलीधर शर्मा, विशाल राजपुरोहित, भेरू सिंह राठौड़, केसरलाल चौधरी, शिव प्रकाश चौधरी आदि मौजूद थे। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर आगामी 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा मेला महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य व देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के द्वारा नवरात्रा मेला महोत्सव से संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। उपखंड अधिकारी नसीराबाद ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। छठ मेल में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते के माकूल इंतजाम किया जाएगा व अन्य संबंधित बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग द्वारा धाम की महिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठ मेले से पूर्व ही सभी विभागों को अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी नसीराबाद को आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तम व्यवस्था व सफल आयोजन का पूर्ण विश्वास दिलाया। प्रवक्ता सेन ने बताया कि बैठक में देवीलाल यादव उपखंड अधिकारी नसीराबाद, विजय सांखला पुलिस उपाधीक्षक नसीराबाद, महेश शेषमा तहसीलदार नसीराबाद, महेश कुमार बीडीओ श्रीनगर, प्रहलाद सहाय थानाधिकारी नसीराबाद सदर, बलवीर सिंह ANPWD डॉ. अपूर्वा भारद्वाज चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर दिनेश मीणा आयुर्वेद चिकित्सक राजगढ़, राजेश आर्याए ENPHD, लालाराम JPHD, रामदेव लखारा, ठाकुर प्रेम सिंह गौड़, ठाकुर विजय सिंह गौड़, ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, राहुल सेन, अविनाश सेन, सागर सेन, पदमचंद जैन, प्रकाश रानका, नीरज सिंगल, अमित खंडेलवाल, बेचेलाल, रामप्रसाद मौर्य, सुरेश कानकानी, कमल शर्मा, राजेंद्र राजपुरोहित, कैलाश सेन, विजय सिंह रावत, कुलदीप, सलीम आदि मौजूद रहे। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ 19 सितंबर को चार्जशीट पेश की गई थी, लेकिन मुनेश गुर्जर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई और अपने अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया कि वह बीमार है और डॉक्टर ने उसे 7 दिन का बेड रेस्ट करने की सलाह दी है, जिसका विरोध शिकायतकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने किया था, लेकिन न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और उदार रुख अपनाते हुए 5 अक्टूबर 2024 को पेश होने की अनुमति दी। इस आदेश के विरुद्ध परिवादी सुधांशु गिल के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में आज फौजदारी याचिका पेश कर मांग की है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाए और मुनेश गुर्जर को निर्देश दिए जाएं कि वह तुरंत न्यायालय में समर्पण करें। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय ने कानून के विरुद्ध आदेश दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अभियुक्त को प्रसंज्ञान लेने से पूर्व न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी जाए। न्यायालय ने गलती की है तथा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध उदार रुख अपनाया है, जिससे आम जनता में गलत मैसेज जाता है कि बड़े लोगों और भ्रष्टाचारियों के मामले में न्यायालय सख्त नहीं है, जबकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए।
इसके अलावा मेयर ने बीमारी का बहाना बनाया है, इसलिए मेडिकल बोर्ड गठित कर उसकी बीमारी की जांच की जानी चाहिए थी। सरकार और जांच एजेंसी भ्रष्टाचारी मुनेश गुर्जर को बचाना चाहती है, इसलिए एसीबी ने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुनेश गुर्जर के प्रार्थना पत्र का विरोध नहीं किया, बल्कि सहमति जताई और न्यायालय ने भी मुनेश गुर्जर को 16 दिन का समय उपस्थित होने के लिए दिया है, जबकि डॉक्टर की पर्ची के अनुसार उसे 7 दिन के बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा स्थायी प्रकल्प के तहत राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन केकड़ी के देवगांव गेट बाहर स्थित आगरा कोठी में किया गया। परिषद की प्रकल्प प्रभारी सरोज नरूका ने बताया कि परिषद के स्थायी प्रकल्प के तहत आज राष्ट्रीय समूहगान, संस्कृत समूहगान एवं लोकगीत प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में हिंदी भाषा पर आधारित देशभक्ति गीत गाए गए तथा दूसरे चक्र में संस्कृत भाषा के गीत गाए गए और तीसरे राउंड में राजस्थानी लोकगीत गाए गए, जिससे उपस्थित सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। परिषद की महिला प्रमुख ममता विजय ने बताया कि सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों द्वारा मां भारती एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय सामूहिक गान प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया, पटेल आदर्श विद्या निकेतन केकड़ी एवं सेंट्रल एकेडमी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सेंट्रल एकेडमी स्कूल केकड़ी की टीम ने राष्ट्रीय सामूहिक गान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को परिषद शाखा द्वारा पुरस्कृत कर सम्मान किया गया एवं द्वितीय स्थान पर रही पटेल आदर्श विद्यालय की टीम का भी पुरस्कार देकर सम्मान किया गया और तीसरे स्थान पर रही राजकीय बालिका विद्यालय जूनिया टीम को भी प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में संगीत शिक्षक मुरली बारेट, गीत संगीत की जानकार बहन आशा रंगवानी एवं श्रीमती राजेश्वरी उपाध्याय ने निर्णायक की भूमिका निभाई। शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि आज की शाखा स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में विजेता रही टीम को आगामी 29 सितंबर को भीलवाड़ा में प्रांत स्तर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु परिषद के द्वारा ले जाया जाएगा। कार्यक्रम में मातृशक्ति महिला मंडल की महिला प्रमुख ममता विजय, प्रकल्प प्रभारी सरिता विजय, अंजू शास्त्री, राधा महेश्वरी, राधा विजय एवं वरिष्ठ सदस्य महावीर पारिक, बहादुर सिंह शक्तावत, निहालचंद जैन, वित्तीय सचिव भगवान माहेश्वरी, अर्जुन मराठा ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाय में 68वीं जिला स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन भिनाय प्रधान संपत राजजी लोढ़ा के मुख्य अतिथि व भाजपा जिला देहात उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, अध्यक्ष एवं एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तुलसीराम खींची एवं ब्लॉक भिनाय के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर लाल जाट, समाज सेवी कैलाश जाट थे। मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ विद्यालय की बालिकाओं ने खेल पर आधारित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि भिनाय प्रधान ने बताया कि खेल जीवन का मुख्य अंग है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल जरूरी है। प्रतियोगिता के तकनीकी सलाहकार स्थानीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक प्रकाश वैष्णव ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य राधेश्याम शर्मा ने प्रतियोगिता में सहयोग देने वाले भामाशाहों को धन्यवाद एवं उद्बोधन भाषण दिया। एसीबीईओ भंवर लाल जी जाट विभाग की ओर से हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में मंच संचालन चंद्रावती तेजवानी ने, अर्जुन खटीक ने किया। समारोह में धर्मी चंद माली, ताराचंद कुम्हार, अब्दुल रब मंसूरी, तैयब खान, लाला राम, दिनेश कुमार वैष्णव, हिस्सा लाल गुर्जर, दिनेश खटीक, उमृत गोहिल, उमेद सिंह देवड़ा सहित सैकड़ों शिक्षक व ग्रामीण उपस्थित थे। अंत में ध्वजारोहण के साथ प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह का समापन हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत खेल मैदान की सफाई कर जागरूकता का संदेश दिया। मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा ने बताया कि केशव स्टेडियम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वच्छता अभियान की जागरूकता का महत्व बताया और प्रधानाचार्य वीरेश शर्मा ने कहा कि इसके माध्यम से विभिन्न बीमारियों से बचने का तरीका है और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करे। स्वच्छता अपने आसपास की सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन और सकारात्मक सोच लाती है।
अभियान में जिला उपाध्यक्ष जयमल चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, नागेंद्र सिंह राठौड़, बिंदु से शेखावत, अभिषेक पारीक, भगवान से चौहान, गुमान रावत, मोहनलाल सुवासिया, बद्री प्रसाद देवड़ा, विनीता नामा, समता बेरवाल, सरोज जटोलिया, सोनल यादव, सुनील वर्मा, राकेश चौधरी, राजेश वैष्णव, हेमंत सुकरिया, सचिव रतन लाल भील, सूरजकरण कुम्हार सहित अन्य अध्यापक, छात्र छात्राएं और ग्रामीण उपस्थित थे।